हरे कृष्ण राधे राधे। एक भक्त थी। जब वो कुछ साल पहले मथुरा के लिए गई, वो भी कृष्ण जन्मोत्सव के ही दिन, तो वो अपना अनुभव बताती हैं। हम लोग ट्रेन से सवेरे 7 बजे मथुरा पहुंच गए। जाकर देखा, वहाँ जन सैलाब जन्मभूमि के 2 किलोमीटर दूर से ही उमड़ा पड़ा था। हमने भी फटाफट आप देखा न ताप सब परिवार पंक्ति में लग गए। पंक्ति में धक्का मुक्की तो खूब चल ही रही थी, पर कभी धूप, कभी बादल और कभी बौछारें हमें बोरियत महसूस नहीं होने दे रही थी। रास्ते में पंक्ति में ही लगे लगे हमने सामान भी जमा कर दिया। गर्मी लगते ही बादल आ जाते, जिससे राहत हो जाती थी। धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर जा पहुंचे। मुख्य मंदिर पर बढ़ते हुए मैंने देखा कि सबके हाथों में फूल मालाएं हैं, प्रसाद है। तो ध्यान आया, अरे हमने तो जल्दबाजी में लाइन में लगने के चक्कर में ना तो फूल लिए और ना ही प्रसाद लिया। मैंने पति से कहा कि प्रसाद और फूल लेना बाकी है। वो तो पहले से ही परेशान पड़े थे। बोले, मैं नहीं जा रहा लाइन छोड़कर कुछ भी लाने। मुझे बहुत बुरा लगा। वहीं लाइन में खड़े खड़े मेरे मन में 50 बातें चलने लगी। मैं सोच रही थी, कान्हा जी क्या सोचेंगे? ये लोग मेरे जन्मदिन पर खाली हाथ आ गए। फूल मालाएं, हार, श्रृंगार, भोग कुछ भी नहीं लाए, जैसे एहसान कर दिया आकर। ये सब सोचते ही मेरा खुशी चेहरा दुख से लटक गया। पंक्ति में आगे बढ़ने का उत्साह मन से खत्म होने लगा था। मैं बेमन से आगे बढ़ रही थी। पतिदेव ने सोचा कि ये ज्यादा कुछ बकबक ना करने लगे, तो बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी बहुत आगे बढ़ गए। मैं धीमे धीमे चलती रही। जो आगे बढ़ना चाहना उसे जाने देती। मेरे कदम मन खिन्न होने के कारण जैसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। काश कोई फूल यहीं पर बेच रहा होता तो कम से कम फूल ही खरीद लेती। कान्हा जी भी हमारी स्थिति जानते हैं, वो फूल पाकर ही खुश हो जाते। ये सोचते हुए मैं आसपास नजर दौड़ाती पंक्ति के साथ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा, लगभग 8 से 10 साल का बच्चा मेरे आगे कब आ गया पता ही नहीं चला। मैं 2 घंटे से लाइन में लगी थी, पर इस बालक का तो मैंने एक बार भी नहीं देखा। फिर मैंने सोचा, शायद इसके परिवार के लोग यही लाइन में ही आगे या पीछे कहीं होंगे। ये खेलते खेलते इधर आ गया होगा। थोड़ी ही देर में उसको उधम सूझने लगा, तो मैं भी अपना दुख भूलकर उसे कौतूहल से देखने लगी। वह कभी बीच बीच में खेलने लगता, तो कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे जाता। और ठसाठस कसी हुई भरी हुई वह भक्तजनों की पंक्ति भी ना जाने कैसी इतनी ढीली हो गई कि उस बालक को खूब चक्कर लगाने, गोल गोल घूमने के लिए जगह मिल रही थी। पीला कुर्ता, पीली लुंगी पहने, श्याम नामी गमछा गले में डाले, हाथ में फूलों से भरी पन्नी थामे, वह उस पंक्ति में ही बाल सुलभ हरकतें, कभी उछल कूद करता, कभी नाचता, गोल घूमता आगे पीछे खेलने लगा। उसको इस तरह खेलते देख मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। धीरे धीरे मुझे उसको देखने में आनंद आने लगा। सब कुछ भूलकर मैं उसे ही देखने लगी। वह बालक खेलते खेलते मेरे पास आकर अचानक मुझे अपनी फूलों की थैली पकड़ाकर कुछ बुदबुदाया और सरपट भाग खड़ा हुआ। पता नहीं किस दिशा में चला गया, मैं देख ही नहीं पाई। मैंने सोचा, वह कह रहा है कि आप मेरी ये पन्नी पकड़ो, मैं अभी अपने घर वालों को ढूंढ कर आता हूँ। मगर करीब 15 मिनट तक मैं इंतजार करती रही, इधर उधर हर दिशा पे देखती रही। लाइन में लगे रहने के कारण धीरे धीरे कारागार कक्ष की तरफ बढ़ती जा रही थी। हाँ, उसके जाने के बाद लाइन फिर से घनी हो गई। फिर धक्का मुक्की की नौबत आने लगी। वह बालक फिर दिखा ही नहीं कि मैं उसकी चीज उसको वापस कर पाऊं। मैं अपने हाथ में उसकी अमानत फूलों से भरी पन्नी लिए आगे बढ़ती रही। वह जाने कहाँ लापता हो गया। मन उसके लिए बेचैन सा होने लगा। सोचने लगी, कहीं वे अपने घर वालों से डांट ना खा जाए कि फूल कहाँ छोड़ाया। अब मैं कारागार के द्वार पर आ गई। पति और बच्चे भी वहीं खड़े दिख गए। मंदिर में घुसकर जब मैंने कान्हा जी की मूर्ति देखी, कान्हा जी को देखा, तो अनायास उनके ऊपर पुष्प चढ़ाने की इच्छा जागी। पर फूल कहाँ है मेरे पास, यह सोचकर मैं मन ही मन उनसे क्षमा मांग रही थी।
तभी अचानक मेरा ध्यान हाथों में मेरे पास पड़ी हुई फूलों की पन्नी पर गया। अरे, अब तो मेरे हाथों में भी फूल हैं, और वो भी बहुत ताजे और सुंदर सुंदर। मन खुशी से झूम उठा। सोचा, अब इतने अंदर आ गए, और ये फूल वह लोग भी तो प्रभु को ही देने आ रहे थे ना। यह सोच खुशी के आंसू बहाती मैंने बच्चों के साथ मिलकर खूब फली भांति फूल चढ़ाए, सारे भगवानों पर चढ़ाए। सभी पर फूल चढ़ाने के बाद भी पन्नी में आखिर समय तक खूब सारे फूल बचे थे। हालांकि पन्नी बहुत बड़ी नहीं थी, पर प्रभु की माया फूल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पति ने मेरे पास इतने सुंदर फूल देखे तो पूछा, अरे, ये फूल कहाँ से मिले? खरीद लिए थे क्या? मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा, नहीं, एक छोटे बच्चे ने मुझे ये फूल दिए हैं। प्रभु की महिमा अपरंपार है। वो किसी भी भक्त को दुखी या उदास नहीं होने देते। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, अपनी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास बनाए रखिए, और फिर कीजिए बाके बिहारी लाल कान्हा जी के प्रेम की अनुभूति। राधे राधे, हरे कृष्ण।